गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, बीकॉम सेकेंड ईयर यूनिट फर्स्ट हम कर रहे हैं, पेपर सेकेंड। ठीक है, आज हम नए चैप्टर इसमें शुरू करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग। ओके, डिसीजन मेकिंग ये चैप्टर शुरू करेंगे। डिसीजन मेकिंग मीन्स है निर्णय। देखिए बच्चों, फर्स्ट यूनिट आपकी काफी बड़ी थी। फर्स्ट यूनिट में अब ये लास्ट चैप्टर रह रहा है, इसके बाद आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो देखिए डिसीजन मेकिंग इंडियन, जो डिसीजन मेकिंग यानी इंडियन है, इसमें सबसे पहले हम डिसीजन मेकिंग का, डिसीजन मेकिंग इज द लाइफब्लोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स कंटिन्यूअली मेक डिसीजंस दैट डिटरमाइन सक्सेस और फेलियर ऑफ देयर बिजनेस। यानी मैनेजर्स है वो कंटिन्यूअली डिसीजन लेते रहते हैं जो जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है, ठीक है, उसकी सक्सेस और फेलियर इसी पर डिपेंड करता है। यानी जो हमारा बिजनेस है उसकी सक्सेस यानी सफलता या फेलियर, ठीक है, या असफलता, यानी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर इसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग लेना बहुत ही क्या है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो मैनेजर है अगर वो एक गलत डिसीजन ले ले, रॉन्ग डिसीजन ले ले, तो उसके पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको भुगतना पड़ता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, अगर एक गलत निर्णय ले ले और एक सही निर्णय ले तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस पे क्या है, वो सक्सेसफुल हो सकती है। यानी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस भी डिसीजन मेकिंग पर ही डिपेंड करती है। क्लियर? डिसीजन मेकिंग यूनियन। Sometimes an executive is a man who decides. यानी executive यानी जो ओनर होते हैं वो मैन होते हैं जो डिसाइड करते हैं। Sometimes we decide right, कई बार वो डिसाइड सही करते हैं, राइट, जो राइट होता है सही डिसीजन लेते हैं, बट ऑलवेज वी डिसाइडेड, परंतु उनको हमेशा डिसीजन लेना पड़ता है, चाहे वो सही हो, कभी सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है, पर डिसीजन जरूर लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया है कि जो हम डिसीजन मेकिंग इज ए पार्ट ऑफ डेली रूटीन ऑफ एवरीवन। यानी डेली रूटीन ऑफ एवरीवन यानी जो हम प्रतिदिन, यानी आप अपने जीवन से ही लगा लीजिए, जो आपका डेली रूटीन होता है, आप कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं कि मुझे कॉलेज में पढ़ना है, मुझे बीएससी करनी है, मुझे बीकॉम करना है, तो ये भी एक तरीका क्या हुआ, आपने डिसीजन लिया है। ठीक है, या मुझे एसएससी के एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप अपने जो डेली रूटीन में भी आप बहुत से डिसीजन लेते रहते हैं, अपने पढ़ाई से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं या अदर चीज़ों से रिलेटेड आप क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। ओके, कि डिसीजन मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन ऑफ एवरीवन। डेली रूटीन ऑफ एवरीवन हम डिसीजन लेते रहते हैं, मैनेजर्स आर नो एक्सेप्शन। ठीक है, मैनेजर की कोई एक्सेप्शन नहीं, मैनेजर को भी क्या है, डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, यानी जीवन में क्या नहीं गुजरता है, जो हम अपना जीवन जी रहे हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर ही क्या है, गुजरता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के विविध पहलुओं से संबंधित अनेक निर्णय करता रहता है, यानी उसके लाइफ से रिलेटेड उसको बहुत से डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, यानी कौन सी क्लास में उसको पढ़ना है, ठीक है, क्या करना है उसको, ठीक है, तो उसको बहुत से डिसीजन लेने पड़ते हैं अपने लाइफ से रिलेटेड। क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कहीं घूमने जाना है, तो ये क्या क्या लेते हो आप, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जैसे हम एक नॉर्मल पर्सन को जो डिसीजन लेने
डिसीजन किससे रिलेटेड लेने पड़ते हैं? प्लानिंग से रिलेटेड, यानी जो हम नियोजन करते हैं उसमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। ऑर्गेनाइजिंग यानी जो संगठन हम करते हैं उससे डिसीजन लेने पड़ते हैं। एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, डायरेक्ट हम करते हैं किसी को तब भी उनको क्या लेना पड़ता है? डिसीजन लेना पड़ता है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में तो डिसीजन लेना ही पड़ता। क्लियर? अब पढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन। मीनिंग आपने बता दिया कि डिसीजन मेकिंग है जो एक पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो डेली रूटीन ऑफ वर्किंग है, या हम डेली रूटीन जो डिसीजन लेते रहते हैं। उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को भी बहुत से डिसीजन लेने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, चाहे वो प्लानिंग से रिलेटेड हो, नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग, संगठन से, ठीक है। डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यानी जो भी ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं उससे रिलेटेड उनको डिसीजन लेना पड़ता है। व्यावसायिक जगत में काम करने वाले प्रबंधकों को अनेक निर्णय करने पड़ते हैं। कुछ निर्णय डेली दिनचर्या के होते हैं, डेली रूटीन जो वर्क होता है उससे रिलेटेड डिसीजन लेने पड़ते हैं मैनेजर को। तो कुछ संस्था के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करने वाले होते हैं। कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिससे पूरी संस्था का पूरा जीवन ही डिपेंड हो, यानी पूरी संस्था उसी पर डिपेंड हो, उसकी सक्सेस और फेलियर उस डिसीजन पर डिपेंड हो। ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, डेली रूटीन फंक्शन से रिलेटेड डिसीजन लेने पड़ते हैं। परंतु प्रत्येक प्रबंधक को सदैव निर्णय करने ही पड़ते हैं, डिसीजन तो लेना पड़ता है, यही उसकी सार्वभौमिक पहचान भी है। ठीक है, इसलिए तो कई विद्वानों ने प्रबंधक निर्णय को समानार्थक मान लिया है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग, जिसको निर्णय हिंदी में डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम मीनिंग और डेफिनेशन करते हैं। मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। Decision making is the process of choosing or selecting any one option out of several options to achieve some objective. यानी डिसीजन मेकिंग, निर्णय से रिलेटेड क्या है? डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग और सिलेक्टिंग एनी वन और ऑप्शन आउट ऑफ सेवरल ऑप्शंस टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स, यानी कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो डिफरेंट अल्टरनेटिव होते हैं उसमें से चूज करना। ठीक है, ये तो इसका मीनिंग है सिंपल कि निर्णय एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इस प्रक्रिया में किसी कार्य के संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाता है। ठीक है, यानी जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं उसमें से हम एक ऑप्शन को चूज करते हैं अचीविंग सम ऑब्जेक्टिव, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। ठीक है, इन अदर नेक्स्ट है इसमें डेफिनेशन। पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए आप कि निर्णय एक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? जिसमें बहुत से ऑप्शन होते हैं। ठीक है, उन ऑप्शनों में से हम एक ऑप्शन को, सेवरल ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं।
किस लिए हम करते हैं कि किसी ऑब्जेक्टिव, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव, यानी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए, ठीक है। उन ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करने के लिए जो एक ऑप्शन, डिफरेंट जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से एक ऑप्शन को चूज करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब हम करते हैं डेफिनेशन। परिभाषा, definition according to Weyrich and Kuhn। Weyrich and Kuhn के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग इज डिफाइंड एज द decision making is defined as the selection of a course of action from among alternatives। From among alternatives, according to Kuhn और Weyrich, निर्णय किसी क्रिया यानी कोर्स ऑफ एक्शन में विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन को बोलते हैं क्रिया विधि, कोर्स ऑफ एक्शन को क्या बोलते हैं, क्रिया विधि, ठीक है। क्रिया, कोर्स ऑफ एक्शन को बोलते हैं क्रिया विधि। तो Weyrich and Kuhn के अकॉर्डिंग क्या है कि जो निर्णय है, निर्णय किसी क्रिया विधि के विभिन्न विकल्पों में से, जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो क्रिया विधि
decision making is the selection based decision making is the selection based on some criteria from two or more possible alternatives. From two or more possible alternatives. ठीक है, जॉर्ज आर्टेली के अकॉर्डिंग किसी मापदंड के आधार पर दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से एक का चयन करना, यानी आपके पास दो अल्टरनेटिव है, उसमें से एक चूज करना। ठीक है, सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, किसी मापदंड के अनुसार, किसी क्राइटेरिया के आधार पर जो दो अल्टरनेटिव है उसमें से एक का चयन करना ही डिसीजन यानी निर्णय लिया जाता है। ठीक है, कि जैसे आप किसी शॉपकीपर के पास गए, आप क्या डिसीजन लेते हैं, मान लीजिए आपको जींस की पैंट खरीदनी है, आपने एक वाइट और ब्लैक कलर के लिए, तो आप ये इसको डिसाइड करोगे कि वाइट कलर की परचेज करनी है या ब्लैक कलर की परचेज करनी, तो आप डिसीजन लेते हैं ना। तो आपके पास दो अल्टरनेटिव है, उन दो अल्टरनेटिव में से आप एक का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, और वो ही क्या होता है, डिसीजन मेकिंग लेना कहलाता है। क्लियर? देखिए, मीनिंग लिखने के बाद हमने डेफिनेशन बता दी, डेफिनेशन के बाद हम लास्ट में लिखते हैं, देखिए जैसे क्वेश्चन आता है पूरा कि डिसीजन मेकिंग क्या है, इसकी वीडियो में इंपॉर्टेंस को बताइए, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सिर्फ इसी में नहीं, अभी हमने जितने भी चैप्टर किए हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग का, अब प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग के कम करेंगे अभी ना, प्लानिंग का जो हमने किया है, तो देखिए उसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले मीनिंग लिखना है, मीनिंग के बाद डेफिनेशन लिखनी है, आप एक दो डेफिनेशन याद कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में फिर इसका कंक्लूजन निकालने के बाद डेफिनेशन देखी, मीनिंग देखा। ठीक है, तो लास्ट में हम लिखना है कि डिसीजन मेकिंग यानी इनका निचोड़ क्या है लास्ट में, यानी आपने डिफरेंट डेफिनेशन, अगर दो तीन डेफिनेशन आपने दे दी, मीनिंग दे दिया, उससे क्या निकल के आता है डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के आगे जो टॉपिक है उसमें, तो बाद में ऐसे कंप्लीटली 5 नंबर की जो आपकी डेफिनेशन उसी से ही कंप्लीट होगी। ओके, तो 10 डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ Thus, decision making is a process of selecting a course of action from among the available alternative in order to achieve a desired goal in a given situation. Goal in a given situation. ठीक है, कि डिसीजन मेकिंग क्या प्रोसेस होती है, सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन जो अवेलेबल अल्टरनेटिव होता है, ताकि हम एक डिजायर्ड गोल, जो उद्देश्य हम चाहते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि जैसे आपको जिसकी पैंट खरीदनी थी, ये आपका उद्देश्य है,
इसके लिए आप दोनों ऑप्शनों में से एक को चूज करोगे। सेम वही ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस लैंग्वेज में क्या होता है, जो आप डिसीजन लेते होते हैं आपके पास बहुत से अल्टरनेटिव होते हैं, आपके पास बहुत से विकल्प होते हैं। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल है कि आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो आपके पास डिफरेंट सप्लायर्स होते हैं, आप किस सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज करें, तो इसका डिसीजन आप लेंगे कि भाई राम सप्लायर से लेना है, श्याम सप्लायर से लेना है। तो इसमें से आपको डिफरेंट जो अल्टरनेटिव हैं आपके पास, उसमें से आपको एक सिलेक्शन करना होता है, वो ही डिसीजन मेकिंग कहलाता है। क्लियर हुआ? अब डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग में क्या है कि निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी कार्य को करने अथवा ना करने या किसी समस्या के समाधान के लिए दो या अधिक विकल्पों में से एक विकल्प का, ठीक है, या दो या दो से अधिक आपके पास अवसर हो, तो उसमें से एक अवसर का हम चयन करते हैं। या तो कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास डिफरेंट जो अल्टरनेटिव होते हैं उसमें से एक आप चूज करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य की क्रिया विधि को निश्चित किया जाता है, ऐसी स्थिति को निश्चित स्थिति में बदल दिया जाता है, ठीक है। इसमें हम जो एक क्रिया विधि यानी कोर्स ऑफ एक्शन मतलब एक क्रिया विधि का चयन करते हैं, ठीक है, यानी किसी कार्य समस्या के समाधान को अथवा अवसर के दो या दो अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना निर्णय कहलाता है। क्लियर? अब देखिए डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन में कुछ डिफरेंस होता है। आप जो डिसीजन मेकिंग है निर्णय बोलते हैं, और जो डिसीजन मतलब निर्णय और निर्णय में डिफरेंस होता है। डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या है, अंतर है, ठीक है, कि निर्णय यानी डिसीजन मेकिंग और जो निर्णय होता है डिसीजन, उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है, कि डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस बट अ डिसीजन इज ए पार्टिकुलर स्टेज ऑफ दैट प्रोसेस, ठीक है। डिसीजन मेकिंग तो एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, बट जो डिसीजन होता है वो एक पार्ट होता है उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि निर्णय एक प्रक्रिया है जो निर्णय करने के लिए अपनाया जाता है, जबकि निर्णय प्रक्रिया का निष्कर्ष होता है। हम डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस करते हैं किस लिए करते हैं, डिसीजन के लिए करते हैं ना, तो डिसीजन उसका एक पार्ट होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वन बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज चूज व्हाइल डिसीजन इज अ चूजन कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। डिसीजन मेकिंग होती है प्रक्रिया जिसमें से हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज करते हैं, ठीक है, जबकि डिसीजन यानी निर्णय क्या होता है, वो जो हमने चूज किया है ना कोर्स ऑफ एक्शन, उस कोर्स ऑफ एक्शन को ही डिसीजन बोला जाता है, ठीक है, यानी उसका एक पार्ट होता है। डिसीजन मेकिंग इज अ मींस टू रीच टू जजमेंट टू चूज व्हाइल डिसीजन इज अ जजमेंट, ठीक है। डिसीजन मेकिंग से क्या होता है, हम जजमेंट यानी निर्णय ले सकते हैं, उस जजमेंट पर पहुंचते हैं, फिर क्या चूज करना है, ठीक है, क्या चॉइस करनी है, और जो चॉइस की है ना हमें वो है डिसीजन, ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट विद अनसर्टेनिटी अबाउट द चॉइस, वेयर ए डिसीजन रिमूव द अनसर्टेनिटी अबाउट द चॉइस, ठीक है। यानी जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो प्रक्रिया है, वो अनसर्टेनिटी से शुरू होती है, हमें पता नहीं होता। डिसीजन मेकिंग में तो हम क्या, हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव होती है, उससे हम सिलेक्शन करते हैं, तो अनसर्टेनिटी रहती है कि किसको हम चूज करें। और डिसीजन क्या होता है, जब आपने उस अनसर्टेनिटी को समाप्त कर दिया, उसको रिमूव कर दिया अनसर्टेनिटी को, और आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे वाइट जीन्स खरीदनी है, मुझे ब्लैक जीन्स खरीदनी है। ये आप देखिए, अगर देखिए डिसीजन मेकिंग तो क्या होगा कि आप शॉपकीपर के पास के आपके पास पैंट है, उसमें से आपको एक चूज करना है, ये आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। और आपने जब डिसीजन ले लिया कि मुझे ब्लैक जीन्स परचेज करनी है, वो डिसीजन है, यानी वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का ही एक पार्ट क्या है, डिसीजन है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्रिएट्स नो ऑब्लिगेशन एंड नो कमिटमेंट्स व्हाइल डिसीजन क्रिएट ऑब्लिगेशन एंड रिजल्ट इन कमिटमेंट। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में किसी तरह की ऑब्लिगेशन और कमिटमेंट नहीं होता है। क्यों? आप उस प्रोसेस में अभी आपने चूज नहीं किया, जैसे आपने व्हाइट पैंट जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था उसमें आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, अभी तक आपने कोई चूज ही नहीं की है, आपने कभी क्या, आपको कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी कि आपने खरीद लिया है, बट जब आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे ये
ऑब्लिगेशन किसी तरह की नहीं होती है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन। डिसीजन मेकिंग और डिसीजन में इस तरह का क्या है ये डिफरेंस। अब हम इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करते हैं नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग। नवीन निर्णय की सबसे फर्स्ट है प्रोसेस। यानी प्रक्रिया। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग को क्या माना गया है, निर्णय लेने को प्रक्रिया माना गया है। इट इज नॉट अ फिक्स प्रोसीजर बट इट इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस। फिक्स प्रोसीजर नहीं होता, स्थायी प्रोसीजर नहीं होता, बट एक सीक्वेंटल यानी सीक्वेंस में चलता है। यानी जो प्रोसेस होती है वो सीक्वेंस में चलती है। ठीक है, एक प्रक्रिया है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द सर्चिंग, एवेलुएटिंग एंड चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग अवेलेबल अल्टरनेटिव। तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस में चलती है। सबसे पहले हम सर्च करते हैं कि हमें क्या काम, यानी जो अल्टरनेटिव्स में हम सर्च करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अल्टरनेटिव हैं। उसमें से सर्च करने के बाद हम उस अल्टरनेटिव को एवेलुएट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उनमें से चूज करते हैं जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसको चूज करते हैं। इसलिए इसको एक प्रक्रिया माना गया है, इसको फिक्स प्रोसेस नहीं माना गया है, बट इसको एक सीक्वेंटल क्या माना गया है, प्रोसेस माना गया है। यानी एक प्रक्रिया तो इसको माना गया है और फिक्स प्रोसेस नहीं माना गया है, सीक्वेंटल है। सीक्वेंस में चलता है कि डिफरेंट जो अल्टरनेटिव होते हैं, फर्स्ट क्या होता है, हम चूज करते हैं, सर्च करते हैं। सर्च और चॉइस की प्रक्रिया है, यानी जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सर्च करते हैं। ठीक है, कि जो डिफरेंट अल्टरनेटिव हैं, क्या किसी काम को करने के कोई प्रॉब्लम है, उसके डिफरेंट अल्टरनेटिव देखते हैं, खोज करते हैं। उसके बाद अल्टरनेटिव को चूज करने के बाद एवेलुएट करते हैं, क्या ये सही रहेंगे, उसका एवेल्यूएशन, उनका मूल्यांकन किया जाता है, क्या ये हमारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। उसके बाद हम चूज करते हैं या कोर्स ऑफ एक्शन अमंग डिफरेंट अवेलेबल अल्टरनेटिव। जो अवेलेबल अल्टरनेटिव हमारे पास है उनमें से हम जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसको हम क्या है चूज करते हैं। इसलिए इसको एक क्या माना गया है, एक सीक्वेंटल प्रोसेस माना गया है। यानी एक जो प्रक्रिया तो इसको माना गया है, पर प्रक्रिया कैसी है, जो सीक्वेंस में चलती है, क्रम में चलती है। क्रम में चलने वाली प्रक्रिया माना गया है किसको, डिसीजन मेकिंग को। डिफरेंट जो इसके चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप क्या था याद भी रखना, जो इसकी हम प्रोसेस करेंगे उसमें इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस होती है एक तरीके की, सबसे पहले हम जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको, डिफरेंट कोर्स या अवेलेबल है अल्टरनेटिव, उनको क्या करते हैं, सर्च करते हैं। सेकंड इज एवेल्यूएशन करते हैं उनका, एंड थर्ड इज उसका सिलेक्शन करते हैं। ठीक है।